हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने आरएसी का पहला प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडेंटिफाई द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वीसीआरएस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर वीसीआरएस सिस्टम की मैंने एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाई हुई है। आपको मैं वन बाय वन एक एक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम एक्चुअल जो हमारा सेटअप है उसके पास जाएंगे और उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में वीसीआरएस सिस्टम में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है कॉम्प्रेसर। कॉम्प्रेसर को हम लोग हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोलते हैं। इसके बगैर आपका रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर सकता। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट होगा वो क्या करेगा, सब करेगा अपने इवोपरेटर से और उसको पास ऑन करेगा आगे। इसका मतलब क्या करेगा, ये यहाँ से लो टेम्परेचर लो प्रेशर का रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब सब करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में। ठीक है, अब उसका प्रेशर किस तरह से बढ़ेगा, इसके डिफरेंट टाइप्स के कंप्रेसर होते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं रोटरी कंप्रेसर होगा, स्क्रू कंप्रेसर होगा या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होगा। डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से डिफरेंट कंप्रेसर हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्रेसर जो है इसका प्रेशर बढ़ा, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। फिर ये हमारे सेकंड कंपोनेंट मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के हिसाब से डिस्चार्ज ट्यूब से वो पास ऑन होगा किसके तरफ, कंडेंसर की तरफ। डिस्चार्ज ट्यूब का सिर्फ एक ही काम है, वो काम क्या है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को पास ऑन करना किसके तरफ, कंडेंसर की तरफ। अब कंडेंसर में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके फ्रिज के पीछे में एक ट्यूब होती है बड़ी सी। ठीक है, वो होता है आपका कंडेंसर सेक्शन। कंडेंसर क्या करेगा, वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है उसको वो वहां से पास ऑन होगा और इतना लंबा वो ट्रैवल करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, उसका प्रेशर जो है उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होगा। इतना रिड्यूस होगा कि वो अपना स्टेट ही चेंज करेगा। मतलब यहाँ से कंप्रेसर से वो जो वेपर स्टेट में निकला था वो यहाँ पर आकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कंडेंसर के एंड में वो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड जो है वो पास ऑन होगा किसके तरफ, फिल्टर या फिर ड्रायर की तरफ। ये एक प्रकार का रिसीविंग डिवाइस ही होता है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके इस प्रोसेस में अगर कुछ भी अशुद्धि आ गई, कुछ भी अगर इंप्योरिटी आ गई, तो वो फिल्टर क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। और ड्रायर जो है वो ड्रायर क्या करेगा, उसमें से अगर कुछ मॉइस्चर होगा तो वो उसको ड्राई कर लेगा। ठीक है, ये लो टेम्परेचर हाई प्रेशर का जो आपका रेफ्रिजरेंट है, फिर उसके बाद वो पास ऑन होगा किसकी तरफ, एक्सपांशन डिवाइस की तरफ। एक्सपांशन डिवाइस डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से अपन डिफरेंट यूज कर सकते हैं। जनरली हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब यूज होती है, लेकिन अगर कमर्शियल यूज में वो दूसरे तरीके के भी यूज हो सकते हैं। कैसे, इसमें हम लोग डिफरेंट एक्सपांशन वॉल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में हम लोग सिर्फ कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं। ये रेफ्रिजरेंट जब एक्सपांशन डिवाइस से पास होता है तो उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, रिड्यूस कहाँ पे होगा, वो इस जगह पे होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है एक्सपांशन डिवाइस का वो बहुत ही कम होता है, और जब वो इवोपरेटर में जाता है तो इसका डायमीटर बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन होने की वजह से उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, ये लो प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट है फिर वापस से वो जाता है कहाँ पर, इवोपरेटर में। ये हमारा नेक्स्ट हमारा डिवाइस इवोपरेटर। इवोपरेटर में क्या होगा, वो सर्कुलेट होगा। ये आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर का कंपोनेंट होता है। वो क्या करेगा, वहां से रेफ्रिजरेटर के अंदर में जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसमें से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने की वजह से अगर उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पर जो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या होगा, अपना यहाँ से वो जो होगा रेफ्रिजरेंट आपका लिक्विड से वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया उसने, हीट एब्जॉर्ब किया, तो इसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पर वेपर स्टेट में आपका रेफ्रिजरेंट वापस मिल गया। अब क्या होगा, ये जो रेफ्रिजरेंट है वो वापस कहाँ में जाएगा, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर का काम क्या है, वो भी एक प्रकार का रिसीविंग डिवाइस है। वो क्या रिसीव करेगा, इवोपरेटर से वेपर स्टेट में आया हुआ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, लेकिन इसका एक और काम है, और मेन काम क्या है कि अगर मान लो
यहाँ पर कुछ भी लिक्विड स्टेट में रेफ्रिजरेंट रह गया तो वो उसको क्या करेगा, रोक देगा वहीं पे, वो वापस से कंप्रेसर की तरफ नहीं जाने देगा। क्यों ऐसा नहीं होने देगा? क्योंकि मान लो अगर यहाँ से लिक्विड स्टेट में कुछ भी यहाँ पर चले जाता है कंप्रेसर की तरफ में, तो कंप्रेसर के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, और कंप्रेसर के ऊपर अगर लोड बढ़ गया तो वो कंप्रेसर जो है वो आपका खराब होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए एक्यूमुलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ से जो भी वेपर स्टेट में रेफ्रिजरेंट है वो सक्शन ट्यूब के थ्रू फिर वापस से कहाँ पे जाएगा, कंप्रेसर से, और कंप्रेसर से फिर से वो प्रोसेस वहाँ पर चलती रहेगी। ठीक है, इसको मैंने थ्योरी में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें मैंने आपको उसके पीएच चार्ट और टीएस चार्ट इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए एक बार। आई होप आप सभी को ये समझ में होगा। अब हम चलते हैं सीधा सेटअप की तरफ। ओके, अभी थ्योरी में वैसा यहाँ पर ये आपका सेटअप है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है ये है आपका कंप्रेसर। ठीक है, ये कंप्रेसर से आपका जो हाई प्रेशर का और हाई टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है वो पास ऑन होगा किसकी तरफ होगा, आपके डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू। तो ये है आपका डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब से आपका रेफ्रिजरेंट पूरा फ्लो होगा और ये कहा जाएगा सीधा आपके कंडेंसर में। कंडेंसर में ये देखिए जो जाली लगी हुई है पूरा का पूरा क्या है आपका कंडेंसर। ठीक है, और यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो होगा। ठीक है, तो ये रेफ्रिजरेंट कौन से स्टेट में रहेगा आपके, अभी यहाँ पर तो वेपर स्टेट में था, लेकिन यहाँ पर वो पूरा फ्लो होने के बाद वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है वो जो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो होगा। यहाँ पर हम लोग नेचुरल एयर कूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, एयर कूलिंग से यहाँ पर होगा, और यहाँ से कंडेंसर से ये कहाँ पे जाएगा, पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट जाएगा आपके फिल्टर और ड्रायर में। ये है आपका फिल्टर और ड्रायर। ठीक है, यहाँ से फिर आपका दूसरा कंपोनेंट कौन सा चालू होने वाला था, एक्सपांशन डिवाइस। तो ये देखिए ये जो कंपोनेंट है, ये जो छोटी सी लाइन रह रही है, ये क्या है आपका एक्सपांशन डिवाइस। ठीक है, इस एक्सपांशन डिवाइस का नाम क्या है, कैपिलरी ट्यूब। यहाँ से फिर ये जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ पे फ्लो होगा, वो जाएगा इवोपरेटर की तरफ। चलिए चलते हैं आगे इवोपरेटर की तरफ। तो ये है आपका इवोपरेटर सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये जो छोटी छोटी आपको ट्यूब्स दिख रही है, फोकस करो इसके ऊपर, यहाँ पर ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स दिख रही है ये क्या है आपका इवोपरेटर ट्यूब। ये क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे आपके, जो भी फल फ्रूट्स वगैरह होंगे, सबकी वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसका जो स्टेट है उसको क्या करेगा, वो चेंज कर देगा। ठीक है, मतलब लिक्विड से वो क्या वेपर स्टेट में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद जो लगा रहता है वो होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इसके अंदर का डिवाइस है। ठीक है, जो क्या कर रहा था, हमारे जो भी यहाँ पर अगर वेट स्टीम होगी तो उसको क्या कर रहा था, रोक दे रहा था। इसके बाद में वो कहा जाएगा, आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ पे जाएगा, वापस से कहा जाएगा आपके सक्शन ट्यूब के थ्रू। ये जो है ये ट्यूब है, ये क्या है, सक्शन ट्यूब। ये सक्शन ट्यूब के थ्रू कहा जाएगा वापस से कंप्रेसर में, और ये प्रोसेस क्या होंगी, चलती रहेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट प्रैक्टिकल। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग आए हैं दूसरे सेटअप की तरफ, जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कमर्शियल अगर आपको रेफ्रिजरेशन करना होगा कमर्शियल जगहों पर, तो आप किस प्रकार से करोगे। तो देखो यहाँ पर जो कूलिंग सिस्टम है, यहाँ पर ये कौन सा है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, ये है आपका फोर्स्ड हॉट कूलिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो कूलिंग हो रही है कंडेंसर में, ये कंडेंसर है आपका, तो यहाँ पर जो कूलिंग हो रही है नेचुरली नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको एक फैन लगा के दिया है, यहाँ पर फोर्स्ड हॉट हो रहा है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर दूसरा डिफरेंस यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्सपांशन वॉल। ठीक है, यहाँ पर अपने को इफिशियंसी बढ़ानी थी, इसीलिए अपन एक्सपांशन वॉल में क्या किया, दूसरा एक्सपांशन वॉल कैपिलरी ट्यूब यूज ना करते हुए अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल। ओके, बस इतना ही डिफरेंस है आपके डोमेस्टिक और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में।